हाँ जी भाई, एक बार सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं। आज के सेशन के अंदर पहले बच्चों आपसे बात करी जाएगी 22 मई 2025 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। एक बार सभी बच्चे आ जाओ भाई। जो देखो, आप सबको पता है कि आपका दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है प्यारे बच्चों अक्टूबर नवंबर के महीने में होने जा रहा है। और अक्टूबर नवंबर के साथ साथ अगर मैं बात करूं आप लोगों से, आपका जून महीने के अंदर भाई आपका एनटीपीसी का एग्जाम होगा। जुलाई के अंदर आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम भी होगा। और इन सभी एग्जाम के लिए आपका करंट अफेयर है जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। तो सभी बच्चे एक बार चैनल के साथ जुड़ जाएं। और साथ में अगर आप हर रोज ये क्लास लगाना चाहते हैं ना, आपको कुछ नहीं करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्योंकि जितनी भी वीडियोस इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचेगी, बिल्कुल फ्री पहुंचेगी। आपको इस चैनल के ऊपर आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा, कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हर रोज सुबह 7 बजे अपने करंट अफेयर की क्लास को लगा लेना है। ठीक है जी। अब शुरुआत करता हूं जी अपने आज के इस पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा कि भाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा E0 FIR पहल की घोषणा करी है। तो E0 FIR पहल की जो घोषणा है प्यारे बच्चों, केंद्रीय मंत्री जो हमारे अमित शाह है प्यारे बच्चों, उन्होंने कहां पर करी है पूछ लिया जाए तो आपके दिल्ली के अंदर प्यारे बच्चों इन्होंने इस पहल की शुरुआत की है। ये घोषणा इन्होंने दिल्ली के अंदर करी है। ठीक है। क्या कहता है जी कि अमित शाह ने साइबर अपराध की जांच में तेजी लाने के लिए दिल्ली में एक पायलट प्रोजेक्ट E0 FIR पहल की घोषणा की है। यह प्रणाली 10 लाख रुपए से अधिक की साइबर वित्तीय अपराध शिकायतों को स्वचालित रूप से फायर्स में क्या है प्यारे बच्चों बदल देगी, जिससे पीड़ित सहायता को कानूनी प्रभाव, यानी कि आपका कहने का मतलब ये है अमित शाह ने कैसी पहल शुरू करी है। अगर आपके साथ भाई साइबर क्राइम हो जाता है, आपकी ठगी हो जाती है, तो आपको कुछ नहीं करना, E0 FIR कटवानी है। और प्यारे बच्चों हमारा जो पुलिस विभाग है उसको तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेगा और कार्रवाई जल्दी की जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में निक्सोरडैन ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। भाई आपका व्यक्ति है कौन, निकू सोरडैन। और निकू सोरडैन ने कहां के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की, तो प्यारे बच्चों रोमानिया देश के अंदर इन्होंने क्या है राष्ट्रपति का पदभार है जो उसके ऊपर जीत हासिल की है, पदभार संभाला है। क्या कहता है कि रोमानिया के बुखारेस्ट में मेयर और मध्य मार्गी नेता कौन भाई, निकुरू शोरडोन ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। 99% की मतगणना के बाद डैन ने करीब 54%, जबकि सिमियन ने 46% वोट हासिल किए हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि मैं रोमानिया के जो राष्ट्रपति हैं, देखो वोट कितने प्रतिशत हुई, 99% लोगों ने वोट दिया। जिसमें से डेन है ना, जो आपके डेन को कितने प्यारे बच्चों, वो आपको 54% वोट मिले हैं। और सिमियन को प्यारे बच्चों 46% वोट मिले हैं। और जीत किसकी हुई है, हमारे 54% वाले डेन यानी कि निकू सोरडैन की जीत हो गई। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में भारतीय नौसेना कहां 5वीं शताब्दी से प्रेरित सिले हुए जहाज को शामिल करेगी। क्या कहता है क्वेश्चन कि भारतीय नौसेना ने कहा 5वीं शताब्दी से प्रेरित सिले हुए जहाज को शामिल करेगी। तो प्यारे बच्चों ये जहाज है ना, कहां पर शामिल किए जाएंगे, तो ये आप करना कर्नाटका के अंदर इन जहाजों को शामिल किया जाएगा। हमारा ऑप्शन बी क्या रहेगा, यहां पर सही आंसर रहेगा। क्या कहता है कि भारतीय नौसेना कर्नाटक के नौसेना बेस पर पारंपरिक रूप से निर्मित प्राचीन जो मिली हुई प्यारे बच्चे सिले हुए जहाज हैं उनको क्या करेगी, शामिल करेगी। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में इस समारोह के अंदर शामिल रहेंगे और उसकी अध्यक्षता भी करेंगे। और प्यारे बच्चों 5वीं शताब्दी के जहाज का एक नया रूप है जिसको हम क्या कह सकते हैं, अजंता की गुफाओं की एक पेंटिंग भी इसके अंदर हमें क्या करती है, प्रेरित करती है। अगला प्रश्न जी आप सबके सामने है। क्या कहता है ICRA ने FY 2025 की चौथी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर बढ़ने का अनुमान लगाया है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था बढ़ने का प्यारे बच्चों कितने प्रतिशत अनुमान लगाया गया है, तो 6.9% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। आगे क्या कहता है आप लोगों से कि ICRA
ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में भारत की जीडीपी दर कितनी रहेगी, आपकी 6.9% जो है वो बढ़ेगी। अगर मैं बात करूं आपसे तीसरी तिमाही के अंदर कितनी थी, तो भाई 6.2% थी। हालांकि एनएसओ ने क्या कहा, एनएसओ ने कहा था कि भाई भारत की जो जीडीपी दर वो कितनी रहेगी, 7.6 से कम रहेगी। आपसे आईसीआरए के अनुसार पूछा जाए तो कितना रहेगा, 6.9% रहेगा। एनएसओ के दौरान पूछा जाए तो 7.6% से कम आपकी भारत की जीडीपी दर रहेगी। अगला प्रश्न है जी, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतेह किया है। भाई एनसीसी जिसको हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय कैडेट कोर के नाम से हम जानते हैं। प्यारे बच्चों, अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतेह हासिल किया है, तो भाई माउंट एवरेस्ट पर्वत को क्या करा है, फतेह हासिल किया है। और हमारा क्या रहेगा, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, जो आप सबको पता होना चाहिए। क्या कहता है कि भाई एनसीसी के अभियान दल ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है जी, आपकी 8,848.86 मीटर को इन्होंने फतेह कर लिया है। यह एनसीसी इस पर्वत पर तीसरा सफलतापूर्वक अभियान पूरा कर चुका है। अगला प्रश्न है जी, कामिल व्यक्ति का नाम है, ये क्या कहता है कि कामिल इदरीस को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। कामिल इदरीस को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, तो सूडान का क्या है प्यारे बच्चों, इनको प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किया गया है। क्या कहता है कि सूडान की सेना प्रमुख जनरल अब्देल फताह अल बुरहान को 19 मई 2025 को कामिल अल ताए हर्षिद को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है, भाई सूडान का एक नया प्रधानमंत्री 19 मई 2025 को बना दिया गया, जिसका नाम क्या है, कामिल आपका नाम रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का नया पोर्टल किसने लॉन्च किया है। ओसीआई का नया पोर्टल प्यारे बच्चों किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है अमित शाह ने। ओसीआई की फुल फॉर्म क्या रहेगी, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया प्यारे बच्चों इसकी फुल फॉर्म है, जो किसने लॉन्च किया है, अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या कहता है जी अगला प्रश्न की भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज नामक एक विशेष आवासीय परिसर कहां बनाया गया है। हाथियों की सुरक्षा के लिए, हाथियों के रखरखाव के लिए प्यारे बच्चों महावत विलेज नामक एक आवासीय परिषद बनाया जा रहा है। वो कहां पर, आपके थेप्पा काडू के अंदर प्यारे बच्चों ये बनाया गया है। क्या कहता है कि थेप्पा काडू में भारत के पहले महावत गांव का उद्घाटन होगा, जिसके अंदर हाथियों के रखरखाव के लिए घर भारत में पहली बार बनाए जा रहे हैं। महावत विलेज के नाम से हम इसको जानेंगे। आपसे जब भी पूछा जाए महावत विलेज क्या है, हाथियों के रखरखाव के लिए बनाया गया एक घर। ठीक है जी, ये गांव प्यारे बच्चों थेप्पा काडू जो है वो कहां पर है, वो गांव आपका तमिलनाडु के अंदर रहेगा। तमिलनाडु का नीलगिरी जिले के अंदर ये स्थित रहेगा। अगला प्रश्न जी आप सबके सामने क्या कहता है कि कहां के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया गया है। भाई टेक इट डाउन जो एक्ट है प्यारे बच्चों कहां के राष्ट्रपति ने बनाया, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा कि टेक इट डाउन एक्ट पर क्या कर दिया, हमने हस्ताक्षर कर दिया और अब आज से क्या बन गया, ये कानून बन गया। किसने बनाया, भाई डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ने बनाया है। अब क्या कहता है कि भाई किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौरगिरी जला, ये जला गलत लिखा गया, जल विकासम लिखना था, चलो कोई नहीं। तो यहां पर क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौरा गिरी जल विकासम योजना को लॉन्च किया है, तो ये किसने लॉन्च किया, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने प्यारे बच्चों इसको लॉन्च किया है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि एम.आर. श्रीनिवासन का निधन हुआ है, वे कौन थे, तो एम.आर. श्रीनिवासन का जो निधन हुआ है वो आपके परमाणु वैज्ञानिक होते थे। ऑप्शन सी हमारे लिए क्या रहेगा, सही रहेगा। क्या कहता है कि जो आपके परमाणु ऊर्जा विकास क्षेत्र में एक प्रमुख हस्ती थी
प्यारे बच्चों एईसी के पूर्व अध्यक्ष 20 मई 2025 को प्यारे बच्चों 95 वर्ष की आयु में इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। अगला प्रश्न है जी, भगवान हनुमान जी की भगवान हनुमान जी की प्यारे बच्चों 16 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है, तो कहां पर स्थापित की गई है? ये गुयाना के अंदर प्यारे बच्चों क्या है, स्थापित की गई है। क्या कहता है कि भाई हमारे प्रभु कौन भाई, गुयाना में एशियोटन तट पर सीताराम राधे श्याम मंदिर में बजरंगबली की 16 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित कर दी गई है। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, क्या कहता है कि वह साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब है जो किसने जीता है? तो प्यारे बच्चों हमारे भारत देश ने यह खिताब जीता है। कौन सा खिताब? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चों ये थी आपकी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने जाने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर आप करंट अफेयर के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हर रोज सुबह 7 बजे ये क्लास जरूर लगाया करें। प्यारे बच्चों आप सबको पता होगा कि आपका जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा 50 नंबर जीके जीएस के आएंगे, और 50 नंबर अगर आप अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो ये क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में अब आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट भी हम शुरू करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस के, तो वो भी बहुत जल्द लेकर आएंगे। जैसे ही प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे उसकी अनाउंसमेंट भी आपके सामने कर दी जाएगी। तो मिलता हूं अब आप लोगों को अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बने रहें आपके अपने YouTube चैनल के साथ।